मैंने आज रोज़ा नहीं रखा क्योंकि मुझे आज डोनेट करना था। नमस्कार आदाब, आप देख रहे ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। हमारे मीरा भाईंदर शहर में कोरोना के मरीज़ों की हालत इसलिए खस्ता होते जा रही है, इसलिए हमारा डेथ रेट बढ़ रहा है कि उन्हें वक्त पर प्लाज्मा नहीं मिल पा रहा है। मीरा भाईंदर शहर में जिस तरह से सभी राजनीतिक दल के नेता, सभी सोशल वर्कर काम कर रहे हैं, उसी तरह से मीरा भाईंदर शहर और मुंबई शहर में सोशल मीडिया ने इस पूरे पेंडेमिक में अपनी जो भूमिका निभाई है, हम उस सोशल मीडिया को सलाम करते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से ही लोग एक दूसरे से जुड़कर एक दूसरे के संपर्क में आकर प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं और जहां पर रिसीवर भी मिल जाता है और डोनर भी मिल जाता है। हमारे ही मीरा भाईंदर शहर का मीरा भाईंदर मुंबई नामक एक फेसबुक पेज है, जहां पर लोग एक दूसरे के संपर्क में आके एक दूसरे की मदद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पूरे मामले में हमने आज पूरी जानकारी इकट्ठी करने की कोशिश की, तो हमें बहुत ही चौंकाने वाली बातें सामने आई कि किस तरह से लोग सोशल मीडिया का सहारा लेकर एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। हमारे साथ में इस वक्त मीरा भाईंदर मुंबई फेसबुक पेज चलाने वाले कुछ लोग हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि पेंडेमिक के इस माहौल में वो किस तरह से अपनी सेवा लोगों तक पहुंचा रहे हैं और किस प्रकार का इनसे लोगों को फ़ायदा हासिल हो रहा है, हम ये भी आपको आगे दिखाएंगे। बहरहाल हम पहले इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या नाम आपका? मितेश चलमेला। आपका सोशल मीडिया पर किस नाम से पेज है और किस प्रकार से आप लोगों तक पहुँचने की कोशिश करते हैं? हम लोग का फेसबुक पेज है मीरा भाईंदर मुंबई फेसबुक ग्रुप, जो कि मीरा भाईंदर का एक सबसे बड़ा फेसबुक ग्रुप है और सबसे ज़्यादा एक्टिव फेसबुक ग्रुप है, जिसपे 1,30,000 फॉलोअर्स है। 1,28,000 के अराउंड फॉलोअर्स है उस पर, हम लोग के फॉलोअरशिप है। तो उस पर हम लोग को काफ़ी रिक्वायरमेंट आती थी। पेज खेऊर भाई और मैं मिलके मैनेज करते हैं, तो उस पर हम लोग को कम से कम डेली 8 से 10 रिक्वेस्ट आती थी प्लाज्मा के लिए। तो तभी हम लोग को पता चला कि ये प्लाज्मा का बहुत बड़ा डेफिसिट है अपने मीरा भाईंदर के लिए। तो इसी चलते हम लोग ने एक आइडिया सोचा कि कुछ किया जाए। फेसबुक पेज के थ्रू तो हम लोग मैनेज कर ही रहे थे प्लाज्मा का रिक्वायरमेंट, बट जब हम लोग ने राजीव गांधी ब्लड बैंक में आके बात किया सर से और हमने कोऑर्डिनेशन चालू किया विनायक चौधरी सर से, तो पता चला कि यहाँ पर बहुत बड़ा डेफिसिट है और जितना रिक्वायरमेंट आता है उसका सिर्फ 1/4 रिक्वायरमेंट पूरा कर पाता है हमारा राजीव गांधी ब्लड बैंक प्लाज्मा के लिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग ने मिलके हमारी टीम के साथ एक इनिशिएटिव चालू किया है जो प्लाज्मा डोनेशन है और प्लाज्मा रिक्वायरमेंट है। तो हमने एक वेबसाइट चालू की है mirabhainder.com नाम से, जहाँ पर हमने 4 सेक्शंस रखे हैं, जिसमें रिक्वायरमेंट का एक सेक्शन है, डोनर का एक सेक्शन है, प्लाज्मा डोनर का। तो हम लोग ये वेबसाइट के थ्रू रियल टाइम प्लाज्मा डोनेशन का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। लोगों की रिक्वायरमेंट आती है, सामने डोनर आता है, रिक्वायरमेंट के सामने डोनर मैच करके हम लोग रियल टाइम यहाँ पर प्लाज्मा डोनेशन करा के उनका प्लाज्मा का जिनका भी रिक्वायरमेंट है उसको सॉल्व करने का हमने प्रयत्न किया है। हमने लास्ट ट्यूसडे गुड़ी पाड़वा के दिन ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया था। हमने एक इंट्रोडक्शन वीडियो डाला था जिसमें पूरा प्रोसेस हमने समझाया है कि किस तरीके से ये प्रोसेस काम करता है। वो वीडियो अभी भी हमारे फेसबुक पेज पे है, काफ़ी जगह हमने फॉरवर्ड भी किया है। पिछले 1 हफ्ते में हमको अराउंड बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। विदिन 7 to 8 डेज़ हमने अराउंड 25 से 30 की जो रिक्वायरमेंट है हमने डोनर्स की पूरी की है, डोनर यहाँ पर देकर एंड उसके अगेंस्ट में रिक्वायरमेंट पूरी करके। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो रियल टाइम बेसिस पे सॉल्व करने का है और मीरा भाईंदर के जो रेसिडेंट्स हैं उनको कहीं जाना नहीं पड़े बाहर, इसीलिए ये मीरा भाईंदर फेसबुक ग्रुप ने, मीरा भाईंदर मुंबई फेसबुक ग्रुप ने ये इनिशिएटिव चालू किया है। आप ये सब करते हैं तो क्या आप उसका कोई चार्जेस लेते हैं? नहीं, हमारी टीम का कोई चार्जेस नहीं है। जो भी चार्ज है वो प्योरली ब्लड बैंक का प्रोसेसिंग चार्ज है, जो कि 5,500 रुपीज़ या एक्स चार्जेस जो भी वो लेते हैं। हमारा टीम सिर्फ रियल टाइम बेसिस पे रिक्वायरमेंट के सामने डोनर को कनेक्ट करने का काम करता है और हम सिर्फ रिक्वायरमेंट के सामने डोनर मिलाकर उनको प्लाज्मा बैग देने का काम करते हैं। बाकी जो चार्ज है वो सिर्फ ब्लड बैंक का चार्ज है जो रिक्वायरमेंट वाला भरता है। बाकी हमारा ये जो सर्विस है ये हमारे ग्रुप की तरफ से ऑनररी सर्विस है एज एन एक्सटेंडेड आर्म टुवर्ड्स आवर राजीव गांधी ब्लड बैंक।
केयूर देसाई, आप उस फेसबुक पेज को चलाते हैं, आप अब बताएं कि इस वक्त जो पेंडेमिक का माहौल बना हुआ है और प्लाज्मा की बहुत ज़्यादा मांग है, प्लाज्मा के चलते लोग अपनी जानें गंवा रहे हैं, क्या कहेंगे आप इस पेंडेमिक के माहौल को देखते हैं और क्या अपील करेंगे आप? हम लोग अपील करेंगे कि जो भी एलिजिबल है प्लाज्मा डोनेट करने के लिए वो प्लीज़ सामने आए, बहुत ज़रूरत है। हर बंदा पेशेंट, कोई एजेड आदमी आता है, उसके घर वाले बाहर नहीं निकल सकते, वो ढूंढता रहता है फर्स्ट बैग सेकंड बैग, जब तक वो मिलता नहीं है। हम लोग के पास ऐसी भी रिक्वेस्ट है जो 4-4 5-5 दिन तक फुलफ़िल नहीं कर पाते क्योंकि वो रेयर ब्लड ग्रुप्स है। हम लोग ने अभी एक नया चालू करने वाले कैंपेन, लाइक 1 तारीख से 18 से 45 वाले लोगों को वैक्सीन देने के लिए अलाउड है। बट अगर वो वैक्सीन ले लेंगे तो ना वो ब्लड डोनेट कर सकते हैं ना प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं अराउंड 16 डेज तक। तो अगर वो शॉर्ट पीरियड में अगर कुछ रिक्वायरमेंट रहेगा वो फुलफ़िल कर नहीं पाएंगे। तो जो भी बंदा प्लाज्मा डोनेट कर सकता है वो ये आके पहले प्लाज्मा डोनेट कर दे, ब्लड डोनेट कर दे, या तो जब तक वो रुक सकता है तब तक वो रुके वैक्सीन लेने के लिए और हर बार प्लाज्मा डोनेट करे। मतलब वैक्सीन लेने के बाद में आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते, प्लाज्मा डोनेट नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, 60 डेज तक नहीं कर सकते। फर्स्ट डोज लेने के बाद 30 डेज में सेकंड लेना है, सेकंड के बाद 30 डेज वेट करके ब्लड और प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। हम लोग के पास डोनर्स ऐसे भी है जो सेकंड या थर्ड टाइम डोनेट कर चुके हैं और उन लोगों ने ये सोचा है जब तक वो एलिजिबल है, एंटीबॉडीज़ है, तब तक वो वैक्सीन नहीं लेंगे और तब तक वो डोनेट करते रहेंगे। ये मीरा भाईंदर मुंबई सोशल मीडिया पर जो पेज बनाया गया है, इस पेज के माध्यम से लोग कैसे इनसे कनेक्ट हुए हैं, कैसे इन तक पहुँचे हैं और जो ज़रूरतमंद है, जिसे ज़रूरत है प्लाज्मा की, वो कैसे यहाँ तक पहुँचे, आइए हम जानते हैं। कुछ डोनरों से हम बात करते हैं। क्या नाम आपका? दीपक। कहाँ रहते हो आप? कांदिवली। आप यहाँ पर ये ब्लड डोनेट कर रहे हैं, क्या कारण से डोनेट कर रहे हैं? प्लाज्मा डोनेट कर रहा हूँ और मैं इसलिए डोनेट कर रहा हूँ कि मैंने ट्विटर पे देखा काफ़ी लोगों को ज़रूरत है, तो मैंने सोचा एटलीस्ट किसी की हेल्प हो तो करनी चाहिए, इसलिए मैं डोनेट करने आया था। क्या आप आह्वान करेंगे लोगों से जो कोरोना पॉजिटिव होने के बाद में ठीक होकर घर गए और वो लोग अब जो है कि थोड़ा आगे पीछे करते हैं प्लाज्मा डोनेट करने के लिए? मैं आह्वान करूँगा क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने देखा कि हॉस्पिटल से बाहर कैसे लाइन लग रही है, लोगों की क्या सिचुएशन हो रही है। तो इस टाइम पे मेडिसिन से ज़्यादा प्लाज्मा की बहुत ज़रूरत है। मेडिसिन की अपनी जगह ज़रूरत है, प्लाज्मा की अपनी जगह, और इतनी शॉर्टेज चल रही है। आप अगर ट्विटर पे या सब जगह चेक करेंगे तो बहुत ज़्यादा शॉर्टेज चल रही है। तो जैसे जितने भी लोग हैं जो पॉजिटिव होके ठीक हुए हैं तो उन्हें डेफिनेटली हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि इंसान की हेल्प करने में ही सबसे बड़ा वो काम होता है, उससे बड़ा कुछ नहीं होता। करते क्या है आप? मैं CA स्टूडेंट हूँ। हाँ स्टूडेंट हूँ, मैं CA फाइनल कर रहा हूँ अभी। तो क्या नाम आपका? जीशान काजी। कहाँ रहते हो आप? वसई जी। क्या करते हो आप? मैं होटल इंडस्ट्री में हूँ, मैं सेल्स हैंडल करता हूँ। आप अपना प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं आप? एक्चुअली मेरे किसी फैमिली फ्रेंड को ज़रूरत थी, तो उन्होंने पूछा मुझे कि आप पॉजिटिव थे पहले, आप प्लाज्मा डोनेट करना चाहोगे? मैंने हाँ कह दिया जी। तो आपको कैसा फील कर रहे हो? पंप कर रहे हो? फील तो बहुत अच्छा कर रहा हूँ मैं, क्योंकि अगर मेरी वजह से अगर मैं किसी की जान बचा सकता हूँ तो इससे बेहतर और क्या चीज़ हो सकती है। और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है कि जो कोविड पॉजिटिव होके जा चुके हैं वो हर 15 दिन में वो प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। तो एक बार एक इंसान कम से कम 4 या 5 बार कर सकता है। और भी आगे चलकर आप करेंगे ब्लड? बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए करेंगे, क्या होगा उसका आपके ब्लड डोनेट करने से, प्लाज्मा डोनेट करने से? आज के तारीख में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट 2 चीज़ है, एक है ऑक्सीजन और दूसरा है प्लाज्मा। अगर हम किसी की जान बचा सकते हैं प्लाज्मा डोनेट करने से तो वो तो पहला स्टेप होगा हमारा। और क्या आह्वान करना चाहेंगे आप हमारे उन मरीजों को जो पॉजिटिव होकर घर पहुंच चुके लेकिन वो प्लाज्मा के लिए आगे नहीं आ रहे? मैं उन लोगों को यही चीज़ कहना चाहूँगा कि देखिए, कुछ नहीं होता है, आपके बॉडी से सिर्फ थोड़ा सा ब्लड लिया जाएगा जिसमें से प्लाज्मा दिया जाएगा, वो चीज़ से किसी की जान बचेगी। तो बेशक बिना झिझक आगे बढ़िए और डोनेट कीजिए।
आप लोगों का रमज़ान महीना भी चल रहा है, जी बिल्कुल। रोज़ा नहीं है आपका? मैंने आज रोज़ा नहीं रखा क्योंकि मुझे आज डोनेट करना था। रमज़ान महीना बहुत पाक महीना माना जाता है, इसका हर रोज़ा और उसमें रोज़े में की जाने वाली इबादत को बहुत वैल्यू दी जाती है। जी। आपने वो सब छोड़ के अपना प्लाज्मा आप डोनेट कर रहे हैं। देखिए, रमज़ान महीने में अगर मैं किसी की हेल्प भी एक चीज़ से कर रहा हूँ और मुझे ये चीज़ पता है कि मैं रोज़ा आफ्टर रमज़ान भी रख सकता हूँ, जो मेरा रोज़ा छूट गया है वो मैं आफ्टर रमज़ान वो रोज़ा रख सकता हूँ, लेकिन अभी सबसे ज़्यादा किसी को कोई चीज़ की ज़रूरत है तो वो मेरा हक बनता है कि मैं उस चीज़ से हेल्प करूँ। क्या नाम आपका? मेरा नाम दीक्षित शेट्टी है। कहाँ से आए हो? मैं बोरली से आया हूँ। किस लिए आए हो? मेरी जो वाइफ और मेरी जो मदर इन लॉ है वो दोनों कोविड पेशेंट है, दोनों हस्बैंड दोनों एडमिट है अभी हॉस्पिटल में। मेरी जो मदर इन लॉ है वो टेम्बा में हॉस्पिटल में एडमिट है और मेरी जो वाइफ है वो प्रमोद महाजन कोविड सेंटर में एडमिट है। तो मुझे प्लाज्मा की ज़रूरत थी तो इसीलिए आया हूँ मैं। ठीक है, आप यहाँ तक कैसे पहुँचे और क्या इसके पहले आपने कभी प्लाज्मा डोनेट किया है, ब्लड डोनेट किया है? मैं तो नहीं कर पाया क्योंकि मुझे तो कोविड नहीं हुआ है, पर मेरे वाइफ के लिए मैंने अरेंज किया था प्लाज्मा। जो मीरा भाईंदर फेसबुक ग्रुप है उसके थ्रू मुझे नवीन भाई मिले, केयूर भाई मिले, तो मैंने उनके थ्रू अरेंज किया था मेरी वाइफ के लिए। तो वो तो हो चुका है, पर अभी मेरी जो मदर इन लॉ है उनके लिए मैं अरेंज कर रहा हूँ। तो मैं थैंकफुल हूँ मीरा भाईंदर जो फेसबुक ग्रुप है उनके लिए, उनकी वजह से ये सक्सेसफुल हो चुका है। मुझे एक डोनर मिला है जो कांदिवली का है और मैं वो उनके तरफ से मतलब उनको भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जो मेरे दीपक भाई जो डोनर हैं हमारे लिए, जो मदद कर रहे हैं, जो कांदिवली से ये सिचुएशन में भी आ चुके हैं मदद करने के लिए, उनको मैं पहचानता भी नहीं हूँ। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि जिसे को भी कोविड हुआ है, जो 3 महीने में रिकवर हो चुके हैं, उन्हें खुद आना चाहिए ब्लड बैंक में और देना चाहिए प्लाज्मा, क्योंकि एक ज़िंदगी बचा रहे। और कुछ मतलब इसमें पैसे की कुछ लेन देन की बात नहीं है, पर एक ज़िंदगी बच रही है। तो मैं चाहता हूँ कि बाकी जो भी जिसको भी रिकवर हो चुके हैं वो भी आए, ब्लड बैंक में आए और प्लाज्मा दे के जाए, किसकी ज़िंदगी बचाए। आप जो सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे के संपर्क में आए, तो कैसा आप देखते हैं कि इस पैंडेमिक के सिचुएशन में सोशल मीडिया कितनी अहम भूमिका निभा रहा है? सोशल मीडिया बहुत ही अहम भूमिका निभा रही है इसमें, क्योंकि हम सबको जानते नहीं हैं, पर सब जो है जो सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हैं, तो जो भी प्रॉब्लम है हम अपने सोशल मीडिया में बता सकते हैं। तो वहाँ पे बहुत जन ऐसे हैं जो खुद से मदद करना चाहते हैं, तो आपका जो कम्युनिकेशन रहता है वो इजी हो जाता है सोशल मीडिया से, और जो आपका जो काम होता है वो हो जाता है फटाफट। नहीं तो आपको अगर प्लाज्मा लेना है तो ये टाइम पे तो मैं 2 दिन से घूम रहा हूँ, यहाँ पे घूम रहा हूँ, यहाँ ब्लड बैंक में घूम रहा हूँ और बाकी भी ब्लड बैंक में घूम चुका हूँ। वहाँ पे ए पॉजिटिव मुझे मिला नहीं, पर मैं सोशल मीडिया भी ट्राई कर रहा था और आखिर में मुझे मिल गया। तो मुझे लगता है ये सोशल मीडिया के ज़रिए ही मेरा जो है काम हो चुका है। शोरे वाला। यहाँ पर किस लिए आए हो आप? यहाँ मेरी बेटी ब्लड प्लाज्मा डोनेट करने आई है फॉर पेशेंट्स। पहली मर्तबा आई है? जी नहीं, वो दूसरी बार आई है। 13 अप्रैल को उसने पहली बार किया था। फिर उसके बाद मैंने हमारे मीरा भाईंदर फेसबुक पेज पे देखा कि इन्होंने एक कैंपेन शुरू किया है, तो उसके अंडर वो दूसरी बार डोनेट करने आई है। आपने उसको ब्लड डोनेट करने से रोका नहीं कि? नहीं, मैंने शी इज़ अवेयर चिल्ड्रन, एजुकेटेड है, पढ़ी हुई है, उसको पता है आज क्या कंडीशन चल रही है, जिसके लिए अगर वो किसी की लाइफ सेव कर सकती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब उसने फर्स्ट टाइम डोनेट किया था तो वो भी हमारे मीरा भाईंदर फेसबुक पेज से ही मुझे एक पेशेंट का रिक्वायरमेंट मिला था, तो हमने यहाँ के डोनेट किया था। उससे वो और मोटिवेट हो गई कि उसके वजह से किसी की लाइफ सेव हुई है, तो फिर उसने दूसरी बार भी डोनेट करने का फैसला किया। आपने भी बताया कि इस वक्त की क्या हालत चल रही है, उसको देखते हुए उसने प्लाज्मा डोनेट करने के टाइम किस तरह के हालत बने हुए आप बता पाए? अगर इतने पेशेंट्स रोज़ के मीरा भाईंदर में 500 के करीब पेशेंट पॉजिटिव आ रहे हैं, तो अगर किसी की प्लाज्मा से अगर लाइफ सेव हो सकती है तो इसमें क्या बुरा है। तो मैं तो आज की युवा पीढ़ी को यही बोलूँगी, आगे आएँ सामने से, अगर वो पहले कोविड पेशेंट रह चुके हैं और प्लाज्मा डोनेट करें। कर रहे हैं कि आपकी बेटी प्लाज्मा दूसरी मर्तबा डोनेट कर रही है, क्या आपके मन में उसके प्रति ऐसी भावनाएं हैं? इट इज़ प्राउड, और मैंने अभी से इस उम्र से उसके अंदर एक वैल्यू क्रिएट किया है कि दूसरों की मदद कर, निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करने में कोई हर्ज नहीं है। उसने मुझे ये तक कहा कि मम्मी जब तक मेरे ब्लड में एंटीबॉडीज़ मिलेगा मैं डोनेट करती रहूँगी, उसके बाद मैं वैक्सीन लूँगी। क्या आप जानते हैं कि उसके जो प्लाज्मा है वो किसके शरीर में इस्तेमाल होने? नहीं, निस्वार्थ भाव, बिना किसी डोनर के जाने निस्वार्थ भाव से हम ये कर रहे हैं। क्यों दे रहे हो भाई? पब्लिसिटी के लिए?